Good morning, dear students. We were studying chapter 2, the diamond necklace. इसमें स्टार्टिंग में पढ़ चुके हैं आप लोग कि एक मेथड है, तो वो एक मिडिल क्लास व्यक्ति के साथ, पर्सन के साथ में उसकी मैरिज हो जाती है और शी वॉज कम्प्लीटली डिससेटिस्फाइड विथ हर लाइफ। वो अपनी ज़िंदगी के साथ में क्या थी, असंतुष्ट थी, है ना। वो सोचती रहती थी कि मेरे अच्छे कर्टेन्स होना चाहिए, चेयर्स ऐसी होनी चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये अपन ने देखा। नेक्स्ट पेज नंबर 6, सेकंड पैरा, जिनके पास ओल्ड बुक है। When she sat down to dinner, जब वो डिनर करने बैठी, डिनर पे बैठी, बिफोर द राउंड टेबल कवर्ड विद अ टेबल क्लॉथ, उस राउंड टेबल पर क्या रखा हुआ था, एक टेबल क्लॉथ से ढकी हुई थी। इन यूज 3 days ऑपोजिट हस्बैंड, और ऑपोजिट साइड में उसका हस्बैंड बैठा। हु अनकवर द सूप टुरीन, मतलब उसका होता ढक्कन, और सूप जिस बाउल में रखा हुआ था, जिस कटोरी में रखा हुआ था, उसका ढक्कन उसने अभी हटाया नहीं था, अनकवर नहीं किया था। और क्या कहने लगा, डिक्लेयर्ड विद अ डिलाइटेड एयर, उसकी खुशबू, उसकी स्मेल्स सुन करके ही वो क्या कहता, द गुड सूप, कितना बढ़िया सूप है। आई डोंट नो एनीथिंग बेटर देन दैट, मुझे इससे अच्छा कोई सूप मिल नहीं सकता। शी थॉट ऑफ डेंटी डिनर्स, और जबकि वो सोच रही थी मिठाइयाँ, ऑफ शाइनिंग सिल्वरवेयर, कि भाई चांदी के बर्तन होते चमकते हुए, टेपेस्ट्री, दीवार पर लगने वाले चित्र, दैट पीपल द वॉल्स विद एंशियंट, प्राचीन पर्सनेज, जो बढ़िया श्रेष्ठ लोग हुए हैं, उनकी सीनरीज क्या होना चाहिए थी, दीवार पर होना चाहिए थी। सिल्वरवेयर होने चाहिए थे, यानी चांदी के बर्तन, चांदी की कटोरियाँ आदि होने चाहिए थे। वो सोच रही है ना। विद स्ट्रेंज बर्ड्स, और अजीबोगरीब बर्ड्स फ्लाइंग इन द मिडस्ट ऑफ फेरी फॉरेस्ट, बढ़िया फेरी लैंड जैसा, परियों के स्थान जैसा, परियों के जंगल जैसा क्या होना चाहिए, अजीब अजीब के पक्षी उड़ रहे हैं, वो सारे चित्र कहाँ होना चाहिए, मेरी दीवार पर होने चाहिए। कौन सोच रहा है, मैथिल्ड सोच रही है। एंड शी थॉट ऑफ डिलीशियस डिशेज सर्व्ड ऑन मार्वलस, बढ़िया डिश होना चाहिए, बेहतरीन प्लेट्स होना चाहिए। एंड ऑफ द विस्पर्ड गैलेंटरीज टू विच यू लिसन विद अ स्पिंक्स लाइक स्माइल, स्पिंक्स मतलब रहस्यपूर्ण व्यक्ति, है ना। और बढ़िया क्या होना चाहिए कि आदमी देख करके ही उन चीज़ों को कैसा भी मुस्कुरा दे कि यार वाह क्या ड्राइंग बनी हुई है, क्या शानदार सीनरी लगी हुई है। ऐसा वो सोच रही है कि चांदी के बर्तन होते बढ़िया, यहाँ पर सीनरी वगैरह, कोई चित्र वगैरह बने होते, अजीब गरीब से जानवर होते, पक्षी होते, तो वो सोच रही थी कि भाई लोग उसकी क्या करते, तारीफ करते। शी हैड नो गाउन्स, आप जानते हैं इंग्लैंड वगैरह में इवनिंग गाउन्स चलते हैं, तो उस पर गाउन्स नहीं थे। नो ज्वेल्स, ज्वेलरी नहीं थी, नथिंग। एंड शी लव्ड नथिंग बट दैट, वो किसी चीज़ को पसंद ही नहीं कर सकती थी, जबकि वो क्या थी, शी फेल्ट मैड फॉर दैट, उसके लिए क्या है, वो पागल थी। शी वुड हैव लाइक्ड सो मच टू प्लीज, टू बी एनविड, टू बी चार्मिंग, टू बी सॉट आफ्टर। उसे लगता था कि लोग भी मेरी तारीफ करें, लोग मेरे से जलें, जहाँ भी जाऊँ लोग मेरे से क्या है, एनवी फील करें, बढ़िया मैं सुंदर दिखूं, और लोग क्या है, मेरी बहुत ज़्यादा तारीफ करें। ऐसी क्या थी, उसकी इच्छा थी, किसकी, मेथड की। आई हैव टोल्ड यू अर्लियर दैट शी wanted to marry in a high profile family, but due to his ill luck, due to his bad luck, she was married to a person who works in a ministry of public instructions as a small clerk। मैंने आपको कल बताया था कि उसका जो हस्बैंड था वो छोटे से, मतलब एक विभाग में छोटे से क्लर्क के पद पर, पोस्ट पर वो क्या करता था, काम करता। शी हैड अ फ्रेंड, उसकी एक दोस्त थी, और फॉर्मर स्कूलमेट, स्कूल में कभी पढ़ती होगी साथ में एट द कॉन्वेंट में, हु वाज रिच, जो रिच थी, एंड whom she did not like to go to see anymore because she felt so sad when she came home, क्योंकि वो कभी नहीं चाहती थी कि मैं जाऊं और उससे मिलूं,
क्यों? क्योंकि अगर मैं उससे मिली तो क्या बताऊंगी कि मैं इतनी गरीब और तुम इतने अमीर घर में तुम्हारी शादी हुई, है ना। तो वो फील करती थी कि यार मैं अपने किसी फ्रेंड को ना तो यहाँ बुला सकती ना मैं किसी के घर जा सकती, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, है ना। यही होता ना, अरे हमने ऐसा कर दिया लोग क्या कहेंगे, उसने वैसा कर दिया लोग क्या कहेंगे, है ना, ऐसा लोग सोचते रहते हैं। बट वन इवनिंग, लेकिन एक शाम, हर हस्बैंड केम, उसका पति घर आया, बता ट्रायम्फेंट, ट्रायम्फ मतलब होता है विक्ट्री, विजय, चेहरे पर विजयी मुस्कान लेकर के, एंड होल्डिंग अ लार्ज एनवेलप इन हिज हैंड, अपने हाथ में एक एनवेलप, एक लिफाफा लिए हुए था। देयर सैड देयर इज समथिंग फॉर यू, ये लो तुम्हारे लिए कुछ है। शी टोर द पेपर क्विकली, उसने उस पेपर को क्विकली जल्दी से फाड़ा, एंड ड्रू आउट अ प्रिंटेड कार्ड विच वोर दीज वर्ड्स, है ना, उसने एक प्रिंटेड कार्ड निकाला जिस पे ये शब्द लिखे हुए थे। क्या लिखे थे? द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्जेस रामपोने, जो पब्लिक इंस्ट्रक्शन का मंत्रालय है और वहाँ के जो मैडम है जॉर्ज रामपोने, उन्होंने क्या रिक्वेस्ट कर रहे हैं वे कि मिस्टर और मैडम लॉइजल, यानी दोनों हस्बैंड वाइफ, लॉइजल उसके हस्बैंड का नाम था, है ना, और उसकी मिसेज तो क्या हुई मैडम लॉइजल, है ना, जबकि उसका नाम क्या था मैथिल्ड, ठीक है। लॉइजल्स कंपनी एट द पैलेस ऑफ द मिनिस्ट्री ऑन मंडे इवनिंग जनवरी 18 जनवरी को आप लोग सोमवार की शाम को आमंत्रित हैं पैलेस पर। एक कार्ड आया, इनविटेशन कार्ड आया एक पार्टी का। उसे लगा था उसके हस्बैंड को कि मेरी पत्नी क्या होगी, शी बिकेम हैप्पी, वो खुश होगी, लेकिन क्या हुआ, इंस्टेड ऑफ बीइंग डिलाइटेड, खुश होने के बजाय, एज हर हस्बैंड हैड होप्ड, जैसा कि उसके पति ने, हस्बैंड ने उम्मीद की थी, एक्सपेक्ट किया था कि मेरी वाइफ खुश होगी। क्यों खुश होगी? कि देखो यार इनविटेशन कार्ड आया, अपने साथ भी होता, अरे यार वहाँ खाना खाने जाना है, उनके यहाँ शादी है कि नहीं, होता ना। शी थ्रू द इन्विटेशन ऑन द टेबल, उसने टेबल पर इन्विटेशन कार्ड को फेंका और कुछ बड़बड़ाई। क्या बड़बड़ाई? व्हाट डू यू विश मी टू डू विद दैट, तुम मुझे वहाँ क्यों ले जाना चाहते हो, क्या करना चाहते हो? क्यों भाई, मैं गरीब हूँ, मेरे पास कुछ ड्रेसेस नहीं है, देखो आप। वाई माई डियर, क्यों डियर, आई थॉट यू वुड बी ग्लैड, मुझे लगा तुम खुश होगी। यू नेवर गो आउट, तुम कभी बाहर तो जाती नहीं हो। एंड दिस इज सच अ फाइन अपॉर्चुनिटी, ये बढ़िया अवसर है, ये बढ़िया मौका है, बेहतरीन मौका है। आई हैड ग्रेट ट्रबल टू गेट इट, है ना, बड़ी मुश्किल से मिला। एवरीवन वांट्स टू गो, हर आदमी जाना चाहता। भैया बड़े आदमी के यहाँ शादी में, कोई फंक्शन में कौन नहीं जाना चाहता? एवरीबॉडी वांट्स टू गो, हर आदमी जाना चाहता है ना। इट इज़ वेरी सिलेक्ट, देखो कम लोगों को बुलाया है। एंड दे आर नॉट गिविंग मैनी इन्विटेशन टू क्लर्क, और ज़्यादा क्लर्क्स को भी नहीं बुलाया। द होल ऑफिशियल वर्ल्ड विल बी देयर, बस मैक्सिमम क्या होंगे, ऑफिसर्स होंगे, अधिकारी होंगे। अपन खुशकिस्मत हैं कि अपने लिए कार्ड मिला है। अब पब्लिक इंस्ट्रक्शंस के और भी क्लर्क्स हैं जिनको कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं मिला। शी लुक्ड एट हिम, उसकी पत्नी ने उसको देखा। विद एन इरिटेटेड ग्लैंस, चिढ़ करके देखा, झलक देखी। एंड सेड इम्पेशेंटली, और अधीरता पूर्वक उसने कहा, एंड व्हाट डू विश मी टू पुट ऑन माई वैक, पुट ऑन मतलब ये बताओ कि मैं क्या पहन करके जाऊं। ही हैड नॉट थॉट ऑफ दैट, उसने उस बारे में सोचा नहीं था। ही स्टेमर्ड, थोड़ा वो हकलाया, अटक के बोला, वाई द गाउन यू गो ऑन द थिएटर इन, वो जो गाउन था ना तुम्हारे पास, जो अपन थिएटर गए थे उस दिन पहना था, इट लुक्स वेरी वेल टू मी, मुझे बहुत अच्छा लगता है, वही पहन कर चलना। ही स्टॉप्ड, वह थोड़ा रुका। डिस्ट्रैक्टेड, उसका ध्यान भंग किया। उस देखा, क्या देखा उसने कि हिज वाइफ वॉज वीपिंग, कि उसकी पत्नी क्या कर रही थी, शी वॉज शेडिंग टीयर, वह आंसू बहा रही थी। शी वॉज वीपिंग, वह रो रही थी। टू ग्रेट टीयर्स रैन स्लोली फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ हर आइज टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ हर माउथ, दो आंसू उसके कोने से, आंख के कोने से निकले और कहाँ चले गए, उसके माउथ के कोने तक चले गए। व्हाट इज द मैटर, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, क्या बात है, क्यों रो रही हो? ही आस्क्ड, उसने पूछा। वाई वॉलेंट एफर्ट शी कॉन्कॉर्ड, कॉन्कॉर्ड यानी होता है जीतना। उसने अपने दुख को कम किया और शांत आवाज में रिप्लाइड किया, उत्तर दिया। क्या रिप्लाई दिया? वाइल शी वाइप्ड अवे हर टीयर्स, अपने आंसू पोंछ लिए थे। नथिंग,
ओनली आई हैव नो गाउन, देखो मेरे पास गाउन है नहीं अच्छा पहनने के लिए, एंड देयरफॉर इसलिए आई कांट गो टू दिस बॉल, इस बॉल पार्टी में मैं नहीं जाना चाहती। गिव योर कार्ड टू सम कलीग, एक काम करो, क्योंकि आप जानते हो बड़ी बड़ी पार्टीज में कार्ड लाना कंपलसरी होता है ना, बड़े बड़े लोग, तो ये कार्ड अपने किसी कलीग को दे दो, कोई जो साथ में वर्क करता है उसको दे दो। Whose wife is better equipped than I am, जिसकी पत्नी के पास में पहनने आदि के लिए ज़्यादा सामान हो, अच्छी ड्रेसेस हों और अच्छी ज्वेलरी हो, ऐसे किसी अपने कलीग को ये कार्ड दे दो ताकि वो दोनों उस पार्टी को एंजॉय कर सकें। मेरे पास तो गाउन है नहीं, मेरे पास तो ज्वेलरी है नहीं, तो एक काम करो अपने किसी कलीग को ये इनविटेशन कार्ड दे दो। He was in despair, वो थोड़ा निराश था। He resumed, उसने फिर कहा सुनो, कम लेट अस सी, देखते हैं मेथड, हाउ मच वुड इट कॉस्ट अ सूटेबल गाउन, एक अच्छा गाउन कितने का आएगा, विच यू कुड यूज ऑन अदर ओकेजन्स, समथिंग वेरी सिंपल, जो तुम किसी दूसरे अवसर पे या पार्टी वगैरह में भी पहन सको, कितने का आएगा बताओ। शी रिफ्लेक्टेड सेवरल सेकंड, कुछ सेकंड उसने सोचा, मेकिंग हर कैलकुलेशंस लगाई, और ये भी आश्चर्य कर रही कि what sum she could ask without drawing on her an immediate refusal and a frightened exclamation from the economical clerk। पर उसके मन में लालच आया, मैं इस अपने हस्बैंड को कितना पैसा बताऊं, क्योंकि ऐसा ना हो जब मना कर दे, क्योंकि मेरा पति क्या फ्राइटेंड, डरा हुआ सा, भयभीत सा है, एक्सक्लेमेशन फ्रॉम, वो डरी हुई, उसने क्या देखा, क्या मेरा पति कैसा इकोनॉमिकल क्लर्क है, मतलब ही डजंट अर्न ए लॉट ऑफ मनी, वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाता नहीं है, तो मैं ज़्यादा कीमत का गाउन इससे कह नहीं सकती, इससे अच्छा फिर भी वो कैलकुलेशन लगाती है कि मैं कितना कहूँ। फाइनली शी रिप्लाइड हेजिटेटिंगली, फिर उसने जल्दी कहा, क्या कहा, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मुझे नहीं मालूम एग्जैक्ट, बट आई थिंक आई कुड मैनेज इट विथ 400 फ्रैंक्स, मुझे 400 फ्रैंक्स मिल जाएंगे तो मैं क्या कर लूँगी, उतने में वो खरीद लूँगी। He grew a little pale, थोड़ा सा पीला सा पड़ा उसका चेहरा, because he was laying aside just that amount to buy a gun and treat himself to a little shooting next summer on the plan of Nanterre with several friends। उसने वो पैसा एक बंदूक खरीदने के लिए बचा रखा था, क्यों, क्योंकि वो समर में शूटिंग करने, शिकार खेलने जाएगा, तो उसने वो पैसा बचा रखा था नैनटेरे के प्लेन, मतलब मैदान में अपने दोस्तों के साथ। लेकिन फिर चूंकि उसकी वाइफ रो रही थी तो उसने कहा, वेरी वेल, ठीक है, आई विल गिव यू 400 फ्रैंक्स, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स देता हूँ, एंड ट्राई टू हैव अ प्रेटी गाउन, और एक बढ़िया सुंदर गाउन क्या करना, खरीद लेना, ताकि तुम उसको पहन सको और उस पार्टी में जा सको। The day of the ball drew near and Myrtle Loisel seemed sad, uneasy, and anxious। अब बॉल पार्टी का दिन नज़दीक आता जा रहा था और मैडम लॉइजल जो थी, मतलब मैथल्ड जो थी, वो बहुत दुखी, अनईजी, बेचैन और एनक्शस यानी चिंतित, वरीड दिखाई दे रही थी। क्यों दिखाई दे रही थी, क्यों चिंतित थी? हर फ्रॉक वॉज रेडी, उसका गाउन तैयार था। हाउएवर हर हस्बैंड सेड टू हर वन इवनिंग, एक दिन एक शाम को उसके पति ने उससे कहा, व्हाट इज द मैटर, क्या बात है, कम यू हैव सीम्ड वेरी क्वीर, क्वीर मतलब स्ट्रेंज, तुम बहुत अजीब दिखाई दे रही हो पिछले 3 दिनों से, ऐसा क्यों? तो उसने आंसर दिया, इट एनॉयज मी नॉट टू हैव अ सिंगल पीस ऑफ ज्वेलरी, तुमने ये गाउन तो दिला दिया लेकिन मेरे पास में ज्वेलरी नहीं है, मैं पहनूंगी क्या? आप जानते हो कि मैं लेडीज़ को ज्वेलरी बहुत पसंद होती है। नॉट अ सिंगल ऑर्नामेंट, एक आभूषण नहीं, नथिंग टू पुट ऑन, मैं पहनूं क्या? आई शैल लुक पॉवर्टी स्ट्राइकन, मैं तो बहुत अभावग्रस्त हूँ, चिंतित हूँ, गरीब हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है। आई वुड ऑलमोस्ट रेदर नॉट गो एट ऑल, इससे अच्छा तो मैं जाऊं ही ना। तो एक काम करो, यू माइट वियर नेचुरल फ्लावर्स, तुम जो ओरिजिनल फ्लावर्स आते हैं ना उनको लगा लो, इस गाउन पे सुंदर दिखोगी। उसके हस्बैंड ने कहा, दे आर क्वाइट फैशनेबल, फैशनेबल भी होते हैं, है ना, और 10 फ्रैंक्स में यू कैन गेट 2 or 3 मैग्निफिशेंट रोजेज, 2 से 3 क्या बोलते हैं, 10 फ्रैंक में 2 से 3 अच्छे बेहतरीन गुलाब आ जाएंगे, रोज आ जाएंगे, उनको लगा लेना।
शी वॉज नॉट कन्विंस्ड, वो नहीं मानी। नो देयर इज नथिंग मोर ह्यूमिलिएटिंग, ह्यूमिलिएटिंग यानी अपमानजनक, ये बहुत अपमानजनक है मुझे कि जो महिलाएं वहाँ आएंगी वो होंगी रिच और मैं उनके कंपैरिजन में ज्वेलरी नहीं पहनी होंगी तो कैसी दिखाई दूंगी, मैं गरीब दिखाई दूंगी। दूंगी कि नहीं दूंगी गरीब दिखाई? वो अपने हस्बैंड से कह रही है, कौन? मैथिल। हाउ स्टूपिड यू आर, कितनी बड़ी मूर्ख हो, उसके पति ने कहा। जाओ और अपने दोस्त है ना मैडम फॉरेस्टियर, जाओ और उनसे कोई ज्वेलरी उधार ले लो। यू आर इंटीमेट इनफ विद हर टू डू दैट, तुम्हारे कम से कम उससे इतने अच्छे संबंध हैं कि तुम ज्वेलरी तो उधार ला सकती हो। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय, हाँ एकदम से उसके चेहरे पे खुशी आ गई। ट्रू, सही बात है। आई नेवर थॉट ऑफ इट, मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, शी वेंट टू अ फ्रेंड, अपने फ्रेंड के पास गई और अपनी परेशानी उसने बताई। मैडम फॉरेस्टियर वेंट टू अ वार्डरोब, अलमारी के पास गई, मिरर था वहाँ, और एक बड़ा ज्वेलरी का बॉक्स निकाला और ला करके दिया और खोल दिया और कहा मैडम लॉयजल से, चूज माय डियर, तुम्हें चुन लो, जो तुम्हें लेना है वो इसमें से ले लो, उठा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी सॉ फर्स्ट सम ब्रेसलेट्स, सबसे पहले उसने कोई ब्रेसलेट्स देखे, पहले पर्ल नेकलेस देखा, फिर एक वेनेशियन यानी वेनिस की गोल्ड क्रॉस सेट देखा, बढ़िया प्रीसियस स्टोन लगे थे जिसपे वर्कमैनशिप यानी बहुत बढ़िया कारीगरी थी। उसने कई ऑर्नामेंट्स ट्राई किए मिरर के सामने, फिर उसने संकोच किया एंड कुड नॉट मेक अप हर माइंड टू पार्ट विद देम, उसने अपना माइंड नहीं बना पाया मैं क्या लूँ, टू गिव देम बैक, उसने वापस दिया। फिर उसने कहा हैवंट यू एनी मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है? वाई यस लुक फर्दर, आई डोंट नो व्हाट यू लाइक, मुझे नहीं मालूम तुम्हें क्या किस टाइप का पसंद आएगा, ठीक है ना, ऐसा उसने पूछा। इसके बाद आपको नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास।